बहुत गूढ़ विषय छुपा हुआ है। अगर वो अनन्य है श्यामा श्याम का, और जितेंद्रीय नहीं है, अच्छे आचरण भी नहीं है, अभी ठीक से भजन भी नहीं कर रहा है, तो आपको हम सच्ची बताएं, अंदर की बात कह रहे हैं, बेटा चाहे जितना दुष्ट हो, पर माता का पक्ष बेटे की तरफ ही रहेगा। पिता थोड़ा कड़वा बोल करके रोष दिखाएगा, पर वो जिधर माता है उधर ही पक्ष उसका भी रहेगा। माता पिता का एक हृदय में वात्सल्य ऐसा है कि हजारों दोष उसके सामने उसके बेटे के प्रस्तुत किए जाए तो वो सुनेगा, लेकिन अंदर से मानेगा नहीं, प्रियता रहेगी उसकी, वो पक्ष लेगा उसी का। तो ये जो वात्सल्य अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माताओं में है, वो मेरे हरिजू के एक अंश से है। और हरिजू वात्सल्य समुद्र है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली जू है। लाडली जू का हृदय परम वात्सल्य में, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा भी पकड़ पा रहे हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न हो सके। इसका भाव समझ, अवगुण करे समुद्र सम और गणत नापनो जान। जब आप अनन्य श्यामा श्याम के हो गए, तो यदि आप अजितेंद्रिय हैं, आप विषयी हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं भोग दलदल से, लेकिन आपके अंदर एक बात बैठ गई कि हे श्यामा श्याम, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा निस्तार करने वाला हमारा कोई नहीं, और अन्य किसी से कोई आश्रय नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, मात्र श्यामा श्याम का। तो पक्का समझिए, उसकी अजितेंद्रियता अवगुण की तरफ ना देखते हुए अपनेपन को देखकर, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, ये मेरा है, इससे उसको वो पद मिलेगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं को अच्छी तरह निर्वाह करने वालों को भी नहीं मिलता। संभाव्यो विरंच नारद शिव स्वयं भुआ नया तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। श्रीमद राधा सुधा निधि में जिस पद के लिए संभावना भी नहीं कर सकते ब्रह्मादीश्वर कोटि के महापुरुष, अपने जैसे अधमों को लाडली जो कृपा करके वो पद स्वाभाविक दे देती। ये अनन्यता में होता है। यद्यपि भक्त अनन्य जो